खा ले पुत्र, खा ले, खास तुम्हारे लिए ही बना ये। चलो बेटा, चलने का समय हो गया है। ये लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ इनके भाई का स्टोर है। भोजन भोजन भोजन। जाओ, हो ना हो, ये सब मानदेक गांव के ही बालक है और इनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये सब असुरों की तरह बर्ताव कर रहे थे तब। श्वास अंदर ले अपनी। खा ले बेटा, लड्डू खा ले बेटा, लड्डू तुम्हें बहुत पसंद है बेटा। शांता मत रो, जितना रोएगी ना लल्ला इतना ही मायूस होगा। जा बेटा जा, तेरा बुलावा आ गया है, जा बेटा। जा बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। कितना भयानक स्वप्न था। आना, फिर से वही स्वप्न? हाँ जाओ, याद है मंत्रा काका ने पिछले साल कहा था कि मेंढक गांव में सबसे ज्यादा गेहूं निर्यात होते हैं और इस बार उन्होंने कहा कि वहां फसल होना बंद हो गई। बस तभी से मुझे उस गांव के भयानक सपना आते हैं तब। कान्हा, ये अवश्य कोई संकेत है। कान्हा, यही मंदिर गांव लगता है, परंतु कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा। जाओ चलिए, किसी से पूछ लेते हैं। कान्हा, कितना अजीब गांव है ये। भरी दोपहर में इतना सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसा लगता है सारे गांव वाले एक साथ गांव छोड़कर भाग गए। चलिए किसी से पूछते हैं तो। कोई है अंदर? कोई है? जाओ वहां देखते हैं। कान्हा, बड़ा ही विचित्र गांव है ये। घर बार तो अच्छे खासे दिख रहे हैं लोगों के, मतलब यहाँ लोग रहते हैं, परंतु ऐसा अजीब माहौल क्यों बनाया है यहाँ? सुनो, तुम रो क्यों रहे हो? सुनो, क्या हो गया तुमको? कान्हा, इसे क्या हुआ? चलिए देखते हैं तो। रुको, रो क्यों रहे हो? हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? दूर रहो, दूर रहो उससे। ये अनजान लोगों का आना मना है। चलो निकलो यहाँ से, चलो। सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमको? भाई हमारी बात तो सुन लीजिए। भाई क्या हुआ? भाई निकलो है। भैया, भाई आपको हमसे क्या आपत्ति है? क्यों नहीं रह सकते हम इस गांव में? कोई सवाल नहीं, बस जाओ, निकलो यहाँ से बस। भाई हमारी बात तो सुन लीजिए, हमें विश्राम करने दीजिए भाई। यहाँ पे हम चले जाएंगे। हाँ माई, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? हाँ हाँ, भूली हुई है। मंदेक गांव में किसी भी बाहर वालों का प्रवेश वर्जित है। मंदेक गांव? मतलब हम सही जगह पर आए? बिल्कुल गलत जगह पहुंचे हो।
मंदेर गांव में किसी का भी सही नहीं हो सकता, और खासकर तुम जैसे युवा बालकों का। निकलो यहाँ से बस। सुनो, सूरज ढलने से पहले इस गांव से दूर, बहुत दूर निकल जाना, और हाँ, पीछे पलट के मत देखना, समझे? गए नहीं अभी तुम? चलो निकलो यहाँ से। कान्हा, वो माई कितने क्रोध में लग रही थी ना। माखन चुराने पर भी इतनी मार नहीं पड़ती थी हमें। दाऊ, उस माई की मार में क्रोध से ज्यादा भय और चिंता थी। वो ये सब हमारे भले के लिए ही कर रही था, और किसी ना किसी बात से वो दुखी भी थी। दाऊ, दुखी लग रही थी। हाँ दाऊ, उनकी आंखों से उनकी मन की पीड़ा साफ झलक रही थी। वो हमें वहां से भगाकर हमारी ही रक्षा करना चाहती थी। परंतु कैसे कान्हा? दाऊ, यही जानने दो, हम मंदेर गांव आए हैं। अब ये सिर्फ फसल का मामला नहीं रहा है दाऊ, अब हमें ये भी पता करना है कि ये पूरा का पूरा गांव सुनसान क्यों है, जबकि लोग यहाँ रहते हैं। तो बालक हमसे बात क्यों नहीं कर रहा था, और माँ इतनी भयभीत क्यों थी? नहीं कान्हा, वो माई तो मुझे क्रोध में ही लग रही थी, परंतु यदि तुम कह रहे हो भय, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। दाऊ, उन्होंने कहा था कि सूरज ढलने के पहले यहाँ से चले जाना। इसका अर्थ कि यहाँ जो कुछ भी भयानक होता है वो सूरज ढलने के बाद ही होता है दाऊ। हाँ कान्हा, सूरज भी अब ढलने ही वाला है। इन लोगों में से किसी ने भी एक भी द्वार नहीं खोला था दाऊ। खा ले पुत्र, खा ले, खास तुम्हारे लिए ही बनाइए। कान्हा, ये तो वही बच्चा है ना जो सुबह रो रहा था। लोग इसे इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हैं? चलो बेटा, चलने का समय हो गया है। ये लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ इनके भाई का स्रोत है। चलिए देखते हैं। दाऊ, हमें इस बालक के पीछे जाना चाहिए। भोजन 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 भोजन, ताजा ताजा भोजन भोजन। कान्हा, ये तो असुरों की बारात लगती है। ताऊ, ये सब तो छोटी आयु के हैं, और वस्त्र भी एकदम गांव वालों की तरह पहने हैं इन्होंने। परंतु कान्हा,
ये गांव वाले हैं ही नहीं। भोजन 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 ये हमारे खून के प्यासे असुर हैं। भोजन भोजन भोजन। जाओ, हो ना हो, ये सब मानदेक गांव के ही बालक हैं और इनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये सब असुरों की तरह बर्ताव कर रहे थे। तब परंतु खाना, ऐसी दशा किसने की होगी? आओ, इसका उत्तर तो हमें उसी बालक से मिलेगा जो जंगल की ओर चला गया। जल्दी चलिए तब। ठहरो। जो मैं करने वाला हूं वो तुम्हारे भले के लिए ही करने वाला हूं। लाओ, आप इसे संभाल लीजिए, मैं अंदर जाता हूं। पूरे गांव की नींद उड़ाकर खुद मजे से सो रहा है। मालिक, मालिक मैं आ गया। आने में इतना विलंब क्यों हुआ बालक? इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। मालिक, मालिक क्षमा कर दीजिए, वो रास्ता भटक गया था। पहली बार यहाँ आया हूं ना। पहली बार और अंतिम बार। जानते हो ये पीली पुड़िया क्या है? इसे तुम्हें सूंघाते ही तुम्हारे अंदर अनुवांशिक बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तुम एक साधारण मनुष्य से मेरी तरह बलवान असुर बन जाओगे। अगर पीली पुड़िया ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मैं ये नीली पुड़िया उपयोग में लाऊंगा। इस नीली पुड़िया का प्रयोग करते ही तुम साधारण से भी साधारण मनुष्य बन जाओगे। एकदम शून्य, अचेत प्राणी जो हम असुरों का भोजन होता है। श्वास अंदर ले अपनी। मुझे श्वास लेने का नाटक करना पड़ेगा, अन्यथा मैं कभी सच नहीं जान पाऊंगा। सूंघो इसे। जितना जोर है उतना खींच। उन बालकों का देह भी विकृत था, तो मुझे भी अपने देह को वैसा ही बनाना पड़ेगा ताकि इसे विश्वास हो जाए कि मैं असुर बन चुका हूं। ये हुई ना बात। स्वागत है तुम्हारा नन्हे असुर इस भव्य असुर की विशाल सेना में। खुल जाओ।
अब ये मेरी असुर सेना ऐसी जगह जाएगी जहां पर कृष्ण ने असुरों की नाक में दम करके रखा हुआ है। फिर देखना, मथुरा मथुरा नहीं असुरा हो जाएगी। चलो सब मेरे पीछे। हेरो, कृष्ण के होते हो हमारा ये संकल्प पूरा नहीं होगा। कौन है रे तू? कृष्ण का हितैषी है। अब देख मैं तुझे कैसे इस नीली पुड़िया से अचेत करता हूं। ये सब तो मंदेक गांव के भोले वाले बालक लगते हैं। मैं इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। कैसे रोकूं इन्हें? कान्हा, तुम इसको संभालो, मैं इन्हें देखता हूं। तुम दोनों जो भी हो, मैं तुम्हें तिल के तेल में तल के चबा के खा जाऊंगा। अरे तू तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, तू मुझे क्या मारेगा? अब ये सूंघने की बारी तुम्हारी आ गई है। इतनी भी शीघ्रता क्या है? पहले अपने बाल तो बना लो। जितना हिलोगे उतना ही तुम तड़पोगे, जितना तड़पोगे उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। अब देखते हैं तुम सुनो और अचेत पशु बनकर कैसे लगते हो। नहीं नहीं, मैं अचेत पशु नहीं बनना चाहता। तो बाकियों को क्यों बनाया तुमने? दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु एक शर्त पर। तुम इन सभी बालकों को पहले जैसा बना दोगे और इनमें से इनकी सारी असुर शक्तियां निकाल दोगे। और क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्यों किया आप लोग ने ऐसा? एक असुर की बात मानकर अपने गांव के बच्चों के कैसे बलि चढ़ाते रहे आप लोग? इसने पूरे गांव का नहीं, पूरे राज को नष्ट करने की धमकी दी थी लल्ला, और कहा था मुझको रोज भोजन मिलना चाहिए, और वो भी एक किशोर बालक, नहीं तो ये पूरे गांव को नष्ट कर देगा। इसने हमारे बच्चों को खाया है प्रभु। हम इसे चौराहे पर बांध कर पत्थर मार मार के मृत्यु दंड देना चाहते हैं। रुक जाइए। इसकी मृत्यु से आप सबके बच्चे वापस लौट नहीं आएंगे। हमें जीवन को उदाहरण की तरह जीना चाहिए। इसके पाप का दंड मनुष्य बन के तय किया जाए। मेरा प्रस्ताव है कि इसे गांव का सेवक बना के रखा जाए। गांव का हर छोटा बड़ा काम ये करेगा, हर एक बेटे की कमी पूरी करेगा ही। हाँ, यही सही है। पर वो दो चोर कौन है जिसने मेरे घर से माखन चुराया था?